प्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ विधायक जब उनसे उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगता है कि आप जो भी काम किए हैं एक रिपोर्ट कार्ड जारी किए, उनका भाषा आप सुने। माननीय सुदामा प्रसाद के जो बयान था कि सांसद महोदय अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी करें, क्या विकास किए। अभी बिहिया चौरस्ता के पास वहाँ रोड है कोई उतरने का पुल के पास से? आप भी तो उनसे पूछे थे, सवाल किए थे। मैं दिखाया भी हूँ बहुत बार कि सर्विस रोड होना चाहिए था, नहीं। यदि मोदी जी आ जाते हैं तो और जन आक्रोश भड़क जाएगा और बढ़िया से सुदामा प्रसाद रीडिंग करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि गरीब जिम्मेवारी ले, भोजपुर का जिम्मेवारी लेने के लिए सुदामा प्रसाद तैयार हो गए हैं। ठीक है, इसलिए भोजपुर की जनता ने मन बना लिया है कि इनको फ्री कर दिया जाए, ये राज्यसभा से दिल्ली जाएं और पूरे देश नहीं विदेश का भी जिम्मेवारी ले। लेकिन भोजपुर का ये दुर्भाग्य कहिए कि जिस सांसद से भोजपुर का हक है, जो सांसद निधि होता है, वो नहीं खर्च कर पाए। कौन सी मजबूरी थी कि आप सांसद मत खर्चा नहीं किए? इस बार उनको भोजपुर से विदाई है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, प्रचार प्रसार जोरों पे है। जितनी भी पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, हर पार्टी के नेता अब गांव-गांव जा करके वोट मांग रहे हैं कि आप मुझे वोट करिए तो मुझे वोट करिए। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सरोज त्रिपाठी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं खुल करके किसी भी मंच से। मैं बात करता हूं कि इस बार ये लोग क्या मोदी को हटा देंगे? इस बार क्या तैयारी है? कैसे आप लोग तैयारी किए हैं कि आरा से आरके सिंह को हटाइएगा? देखिए, किसी को हटाने के लिए हम नहीं, पूरे जनता तैयार है। और ये लड़ाई गरीब मध्यम वर्गीय जो परिवार है और अमीरों के बीच की है। मोदी सरकार का जो भी बन रहा है कार्यक्रम, वो सिर्फ अमीरों के लिए बन रहा है। गरीबों के लिए उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिससे गरीबों का भला हो पाए। तो ये लड़ाई गरीब और अमीर के बीच की है। और इस बार आरके सिंह ही नहीं, मोदी जी भी जाने यहाँ से जाने वाले हैं। कौन आएगा महागठबंधन का प्रधानमंत्री? कौन होगा वो तो चुनाव के बाद तय होगा। सब लोग तय क्यों नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री ये व्यक्ति होंगे? उनके चेहरे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अभी तो ऐसा कोई चेहरा नहीं है, चुनाव के बाद तय हो जाएगा। राहुल गांधी नहीं है? राहुल गांधी भी हो सकते हैं, प्रियंका गांधी भी हो सकती है। प्रियंका गांधी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही। राज्यसभा नीतीश कुमार कौन सा चुनाव लड़ते हैं और 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चुनाव बाद तय हो जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी तय नहीं करिएगा? अभी अभी कभी कोई तय नहीं है। खींचतान तो बहुत ज्यादा होगा उस समय। कोई खींचतान नहीं है, अभी तक तो कोई खींचतान नहीं नजर आ रहा है, आगे भी नजर नहीं आएगा। 4 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, 5वें चरण का 20 तारीख को है। 4 चरण में क्या लग रहा है कि आप लोग बढ़त बनाए हुए हैं? आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया ही अभी तक दिखा रहा है कि अभी महागठबंधन आगे चल रहा है। हम तो पूरे देश में घूमे नहीं हैं, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से ही हमको जानकारी हुआ, सबको जानकारी, आपको भी जानकारी होगा कि अभी महागठबंधन बढ़त बढ़ाए हुए हैं। आरा से आरके सिंह को विकास पुरुष लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग खास करके कहते हैं कि विकास पुरुष हैं। अब देख लीजिए कितना काम किए हैं आरा लोकसभा में। कैसे लड़ाई लड़िएगा? क्योंकि एक तरफ विकास पुरुष और एक तरफ आप लोग हैं जो सुदामा प्रसाद को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी आरा लोकसभा क्षेत्र से के रहने वाले हैं और शायद हमको लगता है कि कोई ऐसा आरा लोकसभा में गांव नहीं होगा जो आपसे अछूता होगा। आपको कहीं विकास नजर आया? विकास पुरुष इसी को कहते हैं जिसका खुद का फंड खर्च ना हो पाए, जिसका सांसद निधि बचा रह जाए, उसको विकास पुरुष कहते हैं। वो तो भोजपुर वासियों के साथ धोखा किए। वो सुपौल का पैसा नहीं न था, वो भोजपुर वासियों का फंड था, भोजपुर वासियों का हक था, उसको खर्च नहीं कर पाए और उसको आप विकास पुरुष का दर्जा दे रहे हैं। हम थोड़ी दे रहे हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं। शाहपुर में ऐसा बहुतेरे गांव है,
आप सांसद साहब मिले तो उनसे बोलिएगा कि बहुत तेरे गांव है कि आरा से उनको छोड़ दिया जाए कि उस गांव में पहुंच जाए तो मैं उनके साथ हो जाऊंगा। उनको ये पता नहीं है कि गांव कहाँ है। विकास की तो बात छोड़िए, मतलब अगर वो अकेले निकलते हैं, अकेले उनको छोड़ दिया जाए कि आप चले जाइए, पूछिए खगाराहा कहाँ है, उनको मालूम है? और उसको आप विकास पुरुष बोल रहे हैं। रोड के काम को अपने खाते में गिन रहे हैं, रेलवे के काम को अपने खाते में गिन रहे हैं, और खुद का अपना फंड खर्चा नहीं हो रहा है। जो खर्चा हो रहा है वो अपने इर्द गिर्द जो भी उनके हैं उनके कहे अनुसार हो रहा है। उसको आप विकास पुरुष कह रहे हैं। विकास पुरुष का मतलब यही होता है। एक जनप्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ विधायक जब उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगता है कि आप जो भी काम किए हैं एक रिपोर्ट कार्ड जारी किए, उनका भाषा आप सुने। एक जनप्रतिनिधि का ऐसा भाषा होता है? एक जनप्रतिनिधि का ऐसा भाषा होता है जो भाषा का यूज किए? माननीय सुदामा प्रसाद के जो बयान था कि सांसद महोदय अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी करें, क्या विकास किए, उनका बयान आप सुने ही होंगे। मैं खुद था वहां पे। इस अहंकारी व्यक्ति को आप विकास पुरुष कह रहे हैं। विकास पुरुष का मतलब यही होता है। इस बार दे रहे हैं आप लोग? टक्कर नहीं, उनका सुपड़ा साफ है। कितने वोट से? उनका अहंकार खत्म हो जा, इस बार एकदम अहंकार ही उनको लेकर डूब रहा है और कुछ नहीं। जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ आना है, आराम में सदन में बैठना है और परिसदन से फिर वापस लौट जाना है। जनता इस बार उनको जवाब दे रही है। उसके बावजूद भी शाहपुर विधानसभा भारी मतों से उनको यहाँ से जीत दिलाता है। जीत दिलाता था, दिला नहीं रहा है। इस बार जब चुनाव खत्म होगा तो आपको भी और उनको भी सबको पता चल जाएगा कि शाहपुर उनको क्या जवाब देने वाला है। शाहपुर के साथ वो क्या किए हैं आपसे छिपा हुआ है? अभी जो 4 लाइन का वो श्रेय ले रहे हैं, अभी बिहिया चौरस्ता के पास वहां रोड है कोई उतरने का पुल के पास से? आप भी तो उनसे पूछे थे, सवाल किए थे। मैं दिखाया भी हूँ बहुत बार कि सर्विस रोड होना चाहिए था, नहीं। क्या हुआ? सल्फाफर कौन सा बहुत फेमस गांव है जहाँ सर्विस रोड है? ये बात हमको समझ में आ रहा है तो बहुत तेरे को ये बात समझ में आ रहा होगा। और गांव में जा रहे होंगे, जा रहे हैं ना गांव में? क्या माहौल है गांव में? लोग क्या कह रहे हैं? सब लोग का एक ही मत है कि इनको सुपौल भेज देना है, अब सुदामा प्रसाद को यहाँ स्थापित करना है। आम जनमानस में ये बैठ चुका है कि इनको सुपौल भेज देना है। जो भी यहाँ हम लोगों का जनसेवक होगा, जो भी हमारा नेता होगा वो भोजपुर का होगा, जिससे हम मिल सके, अपना जो भी समस्या है उसके सामने रख सके। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगने वाला है, उसके बाद माहौल ही बदल जाएगा और ज्यादा माहौल बन जाएगा सुदामा प्रसाद के पक्ष में। अटल बिहारी वाजपेयी आए तो पेंशन खा गए और मोदी जी आए तो बच्चों का करियर ही खा गए। अग्निवीर से बढ़िया तो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं। तो उनके आने के बाद जन आक्रोश और भड़क जाएगा। यदि मोदी जी आ जाते हैं तो और जन आक्रोश भड़क जाएगा और बढ़िया से सुदामा प्रसाद लीडिंग करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि गरीबों को लाभ नहीं मिला है मोदी सरकार में, कोई फायदा नहीं है, और वो तो कहते हैं कि 5 किलो हमने राशन दिया, गैस सिलेंडर बंटवाया है फ्री में, आप जाकर देख लीजिए। 14 के पहले गैस सिलेंडर का क्या दाम था और अभी क्या दाम है? आप ही बताइए क्या दाम था। और महागठबंधन की सरकार तो अपने मैनिफेस्टो में कही है 500 रुपये गैस सिलेंडर, हर एक घर के एक महिला को 1 लाख रुपया, किसान के लिए कृषि ऋण जो है माफ करना, अग्निवीर को समाप्त करना, जो जितना इनका कलंक है सबको धोने का कांग्रेस ने तो मैनिफेस्टो में अपने आम जनमानस क्यों इनको चुने, काहे चुने? जो जनता की सुनेगा, जो जनता का काम करेगा उसके साथ जनता खड़ा रहेगी। जनता के लोग नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, इसीलिए जनता आज आक्रोशित है। आज सब लोग गोलबंद हुए हैं, जितने गरीब मध्यम वर्ग के परिवार हो, चाहे कोई
जाति का हो, कोई धर्म का हो, सब लोग गोलबंद हो गए हैं। आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे होंगे, एक जाति विशेष छोड़कर। तो कहते हैं ना कि मैं केंद्रीय मंत्री था, इसीलिए क्षेत्र में नहीं घूम पाया, पूरा देश मुझे देखना था और जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी कि घर-घर बिजली पहुँचाना है, देखिए मैंने पहुँचाया है। इसीलिए उनको फ्री कर दिया जा रहा है, राज्यसभा से जाकर और पूरे देश का वो जिम्मेवारी ले। भोजपुर का जिम्मेवारी लेने के लिए सुदामा प्रसाद तैयार हो गए हैं, ठीक है? इसलिए भोजपुर की जनता ने मन बना लिया है कि इनको फ्री कर दिया जाए, ये राज्यसभा से दिल्ली जाएं और पूरे देश नहीं विदेश का भी जिम्मेवारी ले। इस बार इनका यहाँ से विदाई तय है। विदाई तय है, पूरा फाइनल है। जी। कितने वोटों से है ये तो बता दीजिए। अब ये तो समय आएगा तो ये तो कहना जल्दबाजी होगा। हार निश्चित है। मतलब जितने वोट से हो। 4 तारीख के बाद फिर आपसे हम मिलेंगे और आपको याद दिलवाएंगे कि इनका हार निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए कह रहे हैं कि इनका हार निश्चित है, 4 तारीख के बाद हम मिलेंगे, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगा। और इनके अहंकार की बात अब कह रहे हैं, विकास पुरुष हैं। जिस ब्राह्मण और भुनिहार समाज से ये वोट लेकर सांसद और विधायक बन रहे हैं और इन्हीं के एक विधायक पंडित जी का गर्दन काट रहे हैं। आप बयान सुने होंगे, आप वो बयान सुने होंगे, वो बोल रहे हैं कि पंडित जी का गर्दन काट दो। जिसके वोट से ये सांसद और विधायक बनते हैं, उनको ये सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ये सम्मानित न कर रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं। कोई एक ऐसा गांव हमको बताइए शाहपुर में, आप तो शाहपुर के रहने वाले हैं, कोई ऐसा गांव बताइए जहां ये गांव में गए हो, किसी से मिले हो, किसी का दुख हो, किसी की खुशी हो, कहीं इनका फंड दिख रहा हो कि सिर्फ कागज पर विकास पुरुष। क्यों ये काम बक्सर में नहीं हुआ है? ये काम पाटलिपुत्रा में रामकृपाल बाबू के क्षेत्र में नहीं हुआ है? जो काम है तो जनरली सब हर जगह हुआ है। लेकिन भोजपुर का ये दुर्भाग्य कहिए कि जिस सांसद से भोजपुर का हक है, जो सांसद निधि होता है, वो नहीं खर्च कर पाए और उनको आप विकास पुरुष का दर्जा दे रहे हैं। आपको तो ये पूछना चाहिए उनसे कि किस लिए भाई, कौन सी मजबूरी थी कि आप सांसद मत खर्चा नहीं किए। इस बार उनको भोजपुर से विदाई है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए कह रहे हैं इस बार भोजपुर से विदाई है, यानी आरा लोकसभा से वो हार रहे हैं, इसमें कोई रोकेगा नहीं है। सुदामा प्रसाद को भोजपुर यानी आरा लोकसभा अपनाएगा, इंतजार हम लोग करते हैं। 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि कौन आरा लोकसभा से सांसद बनता है, सुदामा प्रसाद या फिर आरके सिंह। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।